और सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और प्रभु ने ये समय दिया कि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको उत्साहित कर सकें, आपको इनकरेज कर सकें। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है। हम मिलकर उस जीवित परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। सच में जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो सच में परमेश्वर की तारीफ और महिमा होती है। जब हम परमेश्वर की आत्मा में हम होकर चलते हैं, परमेश्वर के काम प्रकट होते हैं। तो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, आराधना में जाने से पहले पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 17 आयत में परमेश्वर का वचन हमें ये बात सिखाना चाहता है। प्रियो, जब दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 आयत में हम पढ़ते हैं तो वहां पौलुस साफ साफ लिख रहा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां सुकून है, वहां शांति है, वहां उद्धार है, वहां जीवन है। प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का जब 63 आयत में हम जब पढ़ते हैं तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शरीर से कोई लाभ नहीं क्योंकि आत्मा जीवनदायक है। और जैसा कि पौलुस गलातियों की पत्री में उसका 6 अध्याय का 8वीं आयत में जो हम पढ़ते हैं तो वहां साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें ये देखने को मिलता है कि पौलुस ये सिखा रहा है और कह रहा है कि जो शरीर के द्वारा बोएगा वो विनाश की कटनी काटेगा और जो आत्मा के द्वारा बोएगा वो अनंत जीवन पाएगा। हमें परमेश्वर ने संसार में इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलें। अगर हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलेंगे तो अनंत जीवन का हम अधिकारी होंगे। स्वर्ग राज्य परमेश्वर ने विश्वास करने वालों के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने वालों के लिए, उसकी आराधना करने वालों के लिए परमेश्वर ने, अगर हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, उसका पहला उपस्थिति में उसके वचन में आदर देते हैं, उसके वचन की गहराई में उतरते हैं, परमेश्वर की आत्मा की गहराई में उतरते हैं, तो परमेश्वर हमें उस वचन की गहराई में लेकर जाता है। जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग का आनंद जो है विश्वास करने वालों के बीच में उतरता है, प्रार्थना करने वालों के बीच में उतरता है, आराधना करने वालों के बीच में उतरता है। सच्ची आराधना, स्वर्ग का आनंद इस धरती में उतर आएगा। एक सच्ची आराधना, स्वर्ग का वातावरण यहाँ पर उतर आएगा। प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे आत्मा के साथ, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप जहाँ भी हैं आप परमेश्वर की धुन में रहें, उसकी अगुवाई में चलें, क्योंकि बाइबल बताती है आत्मा जीवनदायक है। और पौलुस ये कहता है, हमें सिखाता है, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है वो परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। परमेश्वर अपनी संतान के लिए अपना जीवन दे दिया है और उसका धन्यवाद देते हुए उसकी आराधना हम आत्मा में करें। क्यों ना हम आराधना में जाएं और उस आराधना का आनंद उठाएं और परमेश्वर में बढ़े। हालेलुया। आइए हम 5 मिनट प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें आराधना में, हमें वचन में और परमेश्वर की इच्छा में हमें चलने के लिए सहायता करे। जीवन में चाहे कितना भी समस्या हो, कठिनाइयां कितनी भी हो, लेकिन आराधना करेंगे परमेश्वर वहां से रास्ता खोल देगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जब लाल समुद्र इजरायलियों के विरुद्ध में था, पीछे मिस्र की सेना उनके विरुद्ध में थी, लेकिन उस समय परमेश्वर ने, इजरायलियों को लगा कि यहां से हमें रास्ता नहीं मिल सकता, लेकिन परमेश्वर ने वहीं से रास्ता खोला। आपको लगता है कि आपका विश्वास कमजोर है, लेकिन आप सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए प्रभु रास्ता खोल देता है। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद, आराधना स्तुति हो मेरे परमेश्वर।
परमेश्वर आपके जीवन में उतर आता है। जब यहोशापात ने आराधना किया, परमेश्वर ने उसकी आराधना के द्वारा उसकी आराधना को ग्रहण किया, जो यहोशापात ने कभी अपने लाइफ में नहीं देखा था और न सोचा था। यहोशापात आराधना जब कर रहा था तो परमेश्वर की आराधना के द्वारा परमेश्वर उनके द्वारा देश में काम किया, इस्राएलियों के ऊपर काम किया। जब यहोशू आराधना कर रहा था, बाइबल बताती है कि यहोशू की आराधना के द्वारा यरीहो की शहर बना ढा दी गई। जब हम आराधना करते हैं प्रियो, सच में जो शैतान ने आपके लिए दीवार बना दिया है, रुकावटें आपके विरोध में है, एक आराधना उस दीवार को गिरा सकती है। एक सच्ची आराधना हर एक शैतान की दीवार को ढा सकती है। हर एक शैतान की योजना, उसका प्लान नाश हो सकता है। ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तो जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तो जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। उड़ाला बरा गड़ा गड़िया धरा गड़ा बरबा यीशु तुझे, सारे आराधना यीशु तुझे। ओ आराधना यीशु तुझे, पवित्र है, ओ पवित्र पवित्र है, ओ सच्चा है प्रभु, ओ झूठा नहीं है, ओ पवित्र पवित्र है, ओ पवित्र पवित्र है। परमेश्वर के वचन में सच्चाई है और यहोवा जो बोलता है वो करता है। उसका वचन अलौकिक है, उसका जीवन अलौकिक है।
उनके शब्दों में जीवन है मेरे प्रियो, उनके बातों में प्रेम है। भाई बताती है सच्ची आराधना करने वाले लोग परमेश्वर के उस अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में बढ़ेंगे। न बदला है न बदलेगा तेरी महिमा तुझे उठा। न बदला है न बदलेगा तेरी महिमा तुझे उठा। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती के सुसमाचार में 5 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे 1 आयत से, तो वहां परमेश्वर का वचन हमें कहता है धन है भी जो नम्र है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में राज्य करेंगे, स्वर्ग के राज्य में अधिकारी होंगे। स्वर्ग में महिमा है, स्वर्ग में आनंद जीवन है, स्वर्ग में ना दुख है, ना बीमारी है, ना पीड़ा है मेरे प्रियो। स्वर्ग में आनंद ही आनंद है, स्वर्ग में केवल आनंद है। विश्वास करने वालों के लिए स्वर्ग तैयार किया गया है, यीशु मसीह पर भरोसा करने वालों के लिए स्वर्ग तैयार किया गया है। यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं और फिर मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ये समय है तैयारी का कलीसिया, ये समय है परमेश्वर का आने का, क्योंकि उसका आने का समय हो चुका है। हर एक विश्वास करने वाले, हर एक यीशु को चाहने वाले उसके साथ चले, उसकी अगुवाई में चले और उसके वचन में जीवन बिताए, वो अपनी महिमा में आएगा। पलक झपकते ही कलीसिया रैप्चर हो जाएगी प्रियो। ओ राजा तेरे महल में रात दिन बैठा रहो, मेरे आबा तेरे महल में रात दिन बैठा रहो। ओ यीशु
आ, आ, डला बला गड़ा गलिया तुरु डला गड़ा 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 बा। यूहन्ना इस बात को लिखता है, परमेश्वर कहता है तुमने नहीं सुना परंतु मैंने तुम्हें सुना है और ठहराया है, ताकि तुम फल लेकर आओ, ताकि वो फल बना रहे। वो